अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें आपको बताने जा रहा हूँ कि जो RGB साइन बोर्ड्स बनते हैं, RGB नियॉन साइंस, उसकी वायरिंग किस तरह से होती है। जैसा कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि जो अभी पहले इससे अपलोड की है मैंने वीडियो, उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने ये जो स्ट्रिप वायर है इसको नियॉन लाइट के साथ किस तरह से हमने टांके लगाने हैं वो चीज़ मैंने गाइड की थी। और बाकी नियॉन लाइट किस तरह से पेस्टिंग होती है उस पे तो मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हुई हैं। वो वीडियोस भी मेरे चैनल पे देख लीजिएगा ताकि आप लोग समझ सकें कि किस तरह से ये काम किया जाता है। ठीक है जी, नियॉन लाइट फिक्सिंग की ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस हैं। RGB नियॉन लाइट की कनेक्शन जो पहले ही हम कर लेते हैं, ये स्ट्रिप पहले ही लगा लेते हैं, उसकी वीडियो मैंने अभी कल ही अपलोड की है। ठीक है जी, वो जो है वीडियो उसको भी देख लीजिएगा। तो उसके बाद वो जो वायर हैं जो हमने पीछे गुजार ली थी, ये आप देख रहे हैं, ये वही वायर्स हैं जो हमने स्ट्रिप के नियॉन लाइट के साथ फिक्स करने के बाद इसमें से गुजार के नियॉन लाइट को जोड़ लिया था। और ये वायर्स आ चुकी हैं बैक साइड पे। तो ये सारी वायर्स देखें मैंने किस तरह से मैनेज की हुई हैं। इस चीज़ में ख़ास ख्याल रखने का ये था कि जब हम नियॉन लाइट पे ये स्ट्रिप लगा रहे थे तो इसमें हमने जो कोड पॉजिटिव के लिए चूज़ किया था, यानी कि ये जो डिज़ाइनिंग इस पे दी हुई है स्ट्रिप पे, वो जो पॉजिटिव के लिए हमने चूज़ की थी वो पॉजिटिव जो है वो फिर सब पे उसी तरह ही ये स्ट्रिप लगानी थी, ताकि हमें बार बार पीछे देखना ही ना पड़े कि पॉजिटिव कौन सा है। क्योंकि हमें पता होगा कि सपोज़ ये वाला डिज़ाइन जो है ये स्ट्रिप के ऊपर जो है इसको हमने अगर पॉजिटिव रखा है तो सब पे वही डिज़ाइन पॉजिटिव है। तो अब जैसा कि मैंने इसमें रखा था ये वाला डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं, प्लेन वाइट कलर जो है ये मैंने पॉजिटिव का चूज़ किया था। उसके बाद बाकी जो तीनों वायर्स हैं वो हमने चूज़ की हैं इसके लिए, बाकी कलर्स के लिए, जैसे रेड ग्रीन ब्लू कलर जो नियॉन लाइट में ऑन होता है उसके 3 पॉइंट जो होते हैं उसकी हमने बाकी वायर्स हैं। ये वाला जैसे इधर पॉजिटिव है, इधर भी ये वाइट वाला पॉजिटिव होगा। ठीक है जी, इसी तरह सब में हमने इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ही लगाया है। ये देख रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे इसे अब ज्वाइंट करना है। ये मैं उठा के दिखाता हूँ। तो ये जो वायर इस तरह से आ रही है, ये इस तरफ को जा रही है। तो ये जो इस फॉन्ट की जो वायर आई थी तो वो हमने इसके ऊपर जोड़नी है। अब इसमें आप देखेंगे ये डिज़ाइन इसके साथ मैच हो रहा है और ऊपर वाला डिज़ाइन पॉजिटिव इसके साथ मैच हो रहा है। तो ये जो इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो इसके प्लस के साथ प्लस जुड़ जाएगा, माइनस के साथ माइनस, तीनों जुड़ जाएंगे। 3 माइनस होते हैं जो कि कलर का काम कर रहे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू। और अब जो है इसमें मैं बताता चलूँ कि ये सारी वायर्स हमने इसी तरह ही लगाई हुई हैं। ये देखें, इस फॉन्ट की वायर जो यहाँ पे आके ये गुजर गई आगे और यहाँ पे आ गई है जो कि इसके ऊपर जॉइंट होगी। उसके बाद ये एक वायर है, ये वायर यहीं पे इसके ऊपर जुड़ेगी नेगेटिव पॉजिटिव देखते हुए। इसी तरह ये वायर्स यहाँ पे जुड़ेंगी। अब एक वायर मैं इस वीडियो में आपको जोड़ के दिखाता हूँ कि किस तरह से स्ट्रिप के ऊपर हमने जोड़नी है। दूसरा एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हम जो भी काम करते हैं बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ करते हैं और उसमें यही काम की खूबसूरती होती है। आप देखें कि ये जो स्ट्रिप है ना, इसकी चौड़ाई इत्तफाकन चारों वायर्स की पूरी पूरी नियॉन लाइट की मोटाई के बराबर है, ये नियॉन लाइट की। तो आप देखें कि मैंने कितनी खूबसूरती से इसे पीछे से छुपा के लेके आया हूँ। और ये सारा इसी तरह ही नियॉन लाइट की बैक साइड पे ही चल रहा है। जहाँ पे क्रॉसिंग देनी थी तो क्रॉसिंग हम वहाँ से दे रहे हैं जहाँ पे मुनासिब लगे, कि बहुत बुरा ना लगे और डिस्टेंस कम से कम हो। तो इस तरह से ये हमारी सारी क्रॉसिंग्स भी आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे क्रॉसिंग दी है और ये अभी जुड़ना है इधर। तो ये इस तरह से है। चलें जी, अभी जो है इसके कनेक्शन करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से कनेक्शन इसका इस साइड पे करना है। और ये अभी मैं इसको लगाता हूँ मोबाइल को ट्राइपॉड पे, तो फिर आपको दिखाता हूँ। वेट। तो ये जी हमने कर लिया है जूम ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके। तो इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कलर जो है वो मैच किए हुए हैं। जिस जिस तरह से हमने तमाम, ये अगर ये देखें ना, ये जो वाइट मैं बता रहा था जिस पे ये कोडिंग लिखी हुई है, ये वाला हमारा पॉजिटिव है। ये तीन जो हैं वो तीनों कलर्स के हैं। तो हर एक जो नियॉन लाइट की स्ट्रिप है उसके साथ हमने सेम यही तरीकाकार से ही लगाया है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। और यहाँ पे भी इसी तरह ही है, इसलिए हमने कलर मैच करके अब इनके साथ वायर जोड़ देनी है। अब इसको जो इसके ऊपर जो इंसुलेटेड ये वायर है इसको हमने किस तरह से खाली करना है उसके लिए भी पिछली वीडियोस में मैंने गाइड किया हुआ है आप लोगों को ऑलरेडी। तो यहाँ पे हम इसके साइज़ के मुताबिक, ये देखें मैंने अंदाज़ा कर लिया कि यहाँ पे हमें इसकी
इंसुलेशन उतारनी है। तो सोल्डिंग आयरन से ही हमने उतार ली, कितना टाइम बच गया। और ऐसी चौड़ी स्ट्रिप को उतारना मुश्किल होता है, अगर हम किसी और पेपर कटर या उससे उतारेंगे तो बीच में से वायर जो है वो हमारी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए हमने इसी तरीके से इसे उतारना था। तो देखें जी, वायर्स हो गई हैं खाली। अब ये जो है, इसको हम वायर्स को थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे इस तरह से, ये चीज़, और ताकि जो है हमें सोल्डिंग लगाते हुए परेशानी ना हो। तो ये मैंने चारों वायर्स जो हैं इनको इस तरह से ऊपर उठा लिया। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये काम हो रहा है, ये चीज़। अब हमने सबसे पहले क्या करना होता है कि यहाँ पे सोल्डिंग लगानी है वायर के ऊपर, ठीक है जी। जो चारों वायर्स हैं इसको मैं साइड पे करूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए नीचे। ये चारों वायर्स जो हैं इस पे हमने लगानी है सोल्डिंग। इसको यूँ पीछे कर देता हूँ फ़िलहाल। तो यहाँ पे पहली वायर पे हमने सोल्डिंग लगाई, थोड़ा ये देखें ना आयरन ब्लैक हो गया, इसको हमने इस तरह से साफ़ कर लेना होता है। ये ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा हो ना तब ऐसा होता है। तो उसके लिए मैंने रेगुलेटर लीड्स जो हैं वो लगाई हुई हैं, आप लोगों को पता है, लेकिन अभी मैं उठना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे ही काम चलाएं। रेगुलेटर थोड़ा दूर है, ये एक, ये दूसरी वायर, ये तीसरी और ये चौथी। तो चारों वायर को हमने लगा ली है सोल्डिंग, और यहाँ पे अब हमने इनको करना है जॉइंट। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आरजीबी में मुश्किल है तो सिर्फ़ और सिर्फ जब स्ट्रिप पे हम लगा रहे होते हैं, जो नियॉन लाइट के साथ ये वायर जोड़ रहे होते हैं, उस वक्त बड़ी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस वक्त परेशानी होती है कि पॉइंट जो आपस में जुड़ने का ख़तरा होता है। जिनको सोल्डरिंग आयरन चलाने की फुल महारत है वो लोग तो ईज़िली कर लेंगे, तो जो अभी नए हैं उनको थोड़ी सी आरजीबी में प्रॉब्लम होगी। सिंगल कलर में इतना इशू नहीं होता, वहाँ पे काम चल जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं चलता। ये देख रहे हैं, ये बीच में से जुड़ गया था, मैंने फिर अलहदा कर लिया। अब ये जो वायर है इसको मज़ीद मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूँ ताकि उसके साथ ना चिपक रही हो। मेरे ख़्याल में आप लोगों को वाज़े नज़र आ रहा होगा, और इससे ज़्यादा वाज़े करना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ पे मैंने जूम कर लिया है, और जूम पे आप लोगों को काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि देखें 3 वायर्स हमारी जुड़ चुकी हैं, और समझे माइक्रोस्कोप भी लगा लिया हमने। और ये चौथी वायर जो है इसको भी सोल्डिंग लगा ली। देखें कलर के साथ कलर मैच किए हैं, नीचे से हमने ऑलरेडी कलर्स में ही काम किया है, तो इसलिए इसमें टेंशन नहीं हुई। तो अब ये इसी तरह हमने सारी वायर्स जोड़ लेनी है। सारी वायर जोड़ने के बाद कंट्रोलर किस तरह से लगाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों ये देखें, जैसा है कि मैंने आपको लोगों को गाइड किया था कि हमने वायर्स के साथ वायर जो है ना वो जो जोड़नी है, तो उसमें पॉइंट्स देख लेने कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। यानी कि 3 नेगेटिव्स होते हैं जो 3 कलर्स के होते हैं, और एक जो है वो पॉजिटिव वायर होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि ये मैंने हम आप लोगों के सामने पॉइंट लगाया था वो मैंने लगा लिया, और यहाँ पे भी इसी तरह ही ये देखें नीचे से वो स्ट्रिप गुजर रही है मेन, और उसके ऊपर मैंने यहाँ की जो ये जो स्ट्रिप आ रही है ऊपर, ये जो हमने ये 9 की शेप जो दी हुई है, इसकी जो स्ट्रिप आई है इसको इसके ऊपर हमने जोड़ लिया है। ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, तीनों 3 नेगेटिव हैं इसमें, और एक पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव के साथ हमने पॉजिटिव कर लिया। ये पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव हैं जो कि रेड ग्रीन ब्लू ये तीनों कलर्स को ऑन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हुआ है। और यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये जो P9 लिखा हुआ है इसको हमने अलहदा से दिया है कंट्रोलर। ये कंट्रोलर लगा हुआ है, यहाँ पे आपको वाज़े समझ आ जाएगी। करीब करके दिखाता हूँ आपको, जूम करके। यहाँ पे ये देखें, इसकी जो आउटपुट आ रही है ये देखें, पॉजिटिव एक थी, फिर रेड की एक वायर है, एक ग्रीन की, एक ब्लू की। तो ये जो ग्रीन ब्लू और ये सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखते हुए हमने तारें ऑलरेडी लगाई हुई थी। तो ये पॉजिटिव, ये जो वायर है ये देखें घूम के यहाँ से होती हुई ये इस पे आ गई है। तो ये जो 2 तारें हमने लगाई हुई हैं ये इसको दिए हमने 12 वोल्ट।
तो ये 12 वोल्ट की यहाँ पे कनेक्शन आ गया। यहाँ पे एक दूसरा कंट्रोलर हमने लगाया हुआ है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं इसका भी इसी तरह ही है। ये देखें, ये जो इस साइड वाली वायर है ये पॉजिटिव है, और ये यहाँ पे इस वायर के साथ इस तार के नीचे छुपी हुई है, जो कि यहाँ पे ये देखें लगी हुई है। और इसी तरह से सेकंड वायर, थर्ड वायर और फोर्थ वायर, ये जैसा कि ये लास्ट वाली वायर इधर हमने जोड़ी है इस कंट्रोलर की। इन दोनों को कंट्रोलर्स को हमने नेगेटिव और पॉजिटिव 12 वोल्ट देने थे, जो कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये मेन वायर मैं ले आया हूँ नेगेटिव पॉजिटिव की, ये लाते हुए यहाँ से होती हुई ये देखें, ये ऊपर से कंट्रोलर के गुजर के कहाँ पे आ गई, मेन वायर के साथ। ये जो मेन वायर हमने लगाई है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेन वायर है जिससे हमने 12 वोल्ट देने हैं। कंट्रोलर हमने इसके पीछे ही हाइड कर दिए हैं बोर्ड के, ताकि इतनी लंबी वायर्स ना बिछानी पड़े, चार तार चार चार जो वायर हैं वो ना बिछानी पड़े। तो इसके लिए हमने इधर ही करीब ही लगाया कंट्रोलर, ताकि वोल्टेज ड्रॉप भी ना हो। तो ये मेन वायर ये देखें, ये नेगेटिव है, और ये वाला जो रेड जिस पे ज़्यादा है ये पॉजिटिव था, जो इधर मैंने इस कंट्रोलर को दिया हुआ है। और ये जो नीचे इसके गोल वायर नज़र आ रही है आप लोगों को, ये जो गोल वायर है ये इस कंट्रोलर की है। तो इसको भी नेगेटिव और पॉजिटिव हमने इधर से दे दिया, यानी कि दो दो वायर्स आउटपुट हो रही होती हैं, यानी कि ये कंट्रोलर की इनपुट होती हैं, जहाँ पे हमने नेगेटिव और पॉजिटिव देना होता है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। तो दो कंट्रोलर लगाने का मकसद ये है कि इस डिज़ाइन में हम चाह रहे थे कि ये जो है इसको हम अलहदा से कलरिंग चेंज करें, और ये जो डिज़ाइन है सारा विद ये अंडरलाइन यहाँ पे जो नियॉन लाइट लगी है इसको हम अलहदा से कंट्रोल करें। तो ये हमारा मकसद था, और इस तरह से ये हो गया है साइन कंप्लीट। मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।